हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बच्चे होंगे। अभी हम कर रहे हैं 4.6 का क्वेश्चन आंसर। 6 क्लास की बात है ये। इससे पहले मैंने आपको वर्त क्या फुल इन्फॉर्मेशन पहले वाली वीडियो में बताई थी। तो जिसने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखने पर आपको ये प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी और सब क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन की पहले ही बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए कभी कभार किसी के साथ, आपके फ्रेंड के साथ। व्रत का केंद्र क्या है मैंने बताया था। जहां से हम इस व्रत को यहाँ पर जैसे प्रकार के ऐसे खांचा, मतलब जैसे ये रिंग है इसका मध्य बिंदु है ना, उसको बोला जाता है केंद्र। तो यहाँ पे केंद्र हो गया, हमारे को प्रत्येक का नाम लिखना। यहाँ पे केंद्र हो गया ओ। उसके बाद त्रिज्या, मैंने बताया था आपको कि व्रत के केंद्र से परिधि पर जो हम रेखाखंड डालते हैं वह होती है त्रिज्या। और एक व्रत की कितनी भी त्रिज्याएं हो सकती है, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। तो यहाँ पे ओ और सी त्रिज्या है। इसके अलावा एक ओ ए होगी और दूसरी ओ बी। ओ ए ओ बी। इसके बाद एक व्यास। तो व्यास हमेशा केंद्र से गुजरता है और इस परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। अगर हम बोल सकते हैं कि इसको व्यास नहीं बोल सकते क्योंकि ये केंद्र से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे दो त्रिज्याओं के बराबर एक व्यास होता है ओ सी। ये त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या ओ ए। तो व्यास हो गया ए और सी। ऐसी एक जीवा। तो जीवा मैंने बताया था आपको कि जीवा एक व्रत में अनंत जीवाएं हो सकती है, कितनी भी जीवाएं खा सकते हैं। आपके दिया हुआ यहाँ पे ईडी जीवा। इसके अलावा हम इसको यहाँ भी खा सकते हैं। ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी। और ये सबसे बड़ा व्यास है ना, ये भी जीवा होती है। ये सबसे बड़ा व्यास ही सबसे बड़ी एक व्रत की जीवा होती है। तो आपको इतनी बातों ध्यान नहीं रखना, आपको केवल यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा हमारा ईडी जीवा। इसके बाद अभ्यंतर में दो बिंदु मैंने बताया था आपको। अभ्यंतर मतलब किसी चीज के अंदर। तो यहाँ पे अंदर ये पी बिंदु दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अभ्यंतर में एक बिंदु। और दूसरा ये ओ भी अंदर ही है। केंद्र हुआ तो क्या हुआ है, तो अंदर ही। तो ये एक बिंदु हो गया ओ। इसके बाद बहिर्भाग में एक बिंदु। बहिर्भाग मतलब बाहर। बहिर्भाग का मतलब होता है आपके जैसे घर से बाहर। तो यहाँ पे हो गया क्यू। इसके बाद एक त्रिज्या खंड। एक त्रिज्या खंड मैंने बताया था दो त्रिज्याओं के मध्य का जो भाग होता है उसको बोला जाता है त्रिज्या खंड। जैसे एक त्रिज्या ये हो गई, दूसरी त्रिज्या ये हो गई। तो जो इसके बीच का ये क्षेत्र है इसको बोला जाता है त्रिज्या खंड। इसका नाम कैसे लिखते हैं हम, ए ओ और बी। ए ओ बी त्रिज्या खंड। एक व्रत खंड मैंने बताया था जो जीवा और इस व्रत की परिधि के बीच का क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है, यहां पे हो जाएगा ये व्रत खंड। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद जितने भी आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है वे सब आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके बुक के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप एक बार सुनना। क्या व्रत का प्रत्येक व्यास, क्या व्रत का प्रत्येक ये व्यास है व्रत का, एक जीवा भी हो सकती है? हाँ हो सकती है एक जीवा। ये व्रत का व्यास है और इस व्यास ये जीवा भी है क्योंकि व्रत की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिधि पर जाता है। लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा हाँ हो सकती है। हाँ हो जाएगा पहले, दूसरे का पहले का, दूसरे का पहला। उसके बाद दूसरे का भी देखो। क्या व्रत की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है? क्या व्रत की प्रत्येक जीवा ये जीवा है, क्या इसका व्यास होता है? नहीं होता है क्योंकि ये केंद्र से नहीं गुजरता है। तो दूसरे का बी का आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीवा केंद्र से नहीं गुजरती और व्यास हमेशा केंद्र से ही गुजरेगा। तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो। कोई व्रत खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। व्रत खींचने आपको तीसरे क्वेश्चन में और जो दिया हुआ है उनको अंकित। तो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक व्रत खींचना है और इनको प्रत्येक को यहां पर अंकित करना है। सबसे पहले तीसरे का है उसका केंद्र। तो यहाँ पे केंद्र हो गया, इसको कोई भी नाम दे दो। जैसे जिसका आपका जैसे नाम है 6वीं क्लास की स्टूडेंट का वह आप नाम रख सकते हो। किसी का भी जैसे एस से स्टार्ट हो रहा है, किसी का एस से स्टार्ट हो रहा है, किसी का बी से स्टार्ट हो रहा है। किन किन का ये समझो आप। तो ये कोई भी नाम डाल सकते हैं हम। तो इनमें से एक नाम हम रख लेते हैं अभी ओ। ये हो गया पहले का। उसके बाद एक व्रतखंड खांचिए। तो व्रतखंड एक जीवा खांचेंगे हम, जैसे ए बी जीवा हो गई। और ये जो बीच का है एरिया ये हो गया व्रतखंड। ये क्या हो गया, व्रतखंड। उसके बाद एक त्रिज्या। तो त्रिज्या में से कहां से, केंद्र से व्रत पर डालते हैं। ये क्या होगी, यहां पे रख दिया हमने सी। और सी त्रिज्या आपको आंसर लिखना पड़ेगा।
उसके बाद चौथा, उसके अभियंत्र से अभियंत्र में एक बिंदु, तो अभियंत्र में मतलब अंदर, ये हो गया एक बिंदु, इसको मैंने दे दिया एफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यास, तो व्यास हमने ओसीए इधर कहा दिया हमने, ये पूरे क्या हो गया, एक व्यास हो गया, सी और डी डाल दिया, तो व्यास कौन सा हो गया, सीडी व्यास। इसके बाद उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग मतलब बाहर यह बिंदु डाल दिया और मैंने डाल दिया पी। उसके बाद एक त्रिज्याखंड, तो एक त्रिज्याखंड मतलब दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, अभी तो एक त्रिज्या हुई है ओसी और दूसरी हुई है ओडी, तो मैं जैसे यहां पे डाल देता हूं एक हो गया जी, तो ओ जी और ओसी, हम बोलते हैं ओ जी, सुनो की, तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया। त्रिज्याखंड का नाम क्या हो जाएगा, जी ओ सी, ये हो गया जी का आंसर। उसके बाद एक चाप, तो चाप कैसा होता है, कोई भी चाप खास दो, जैसे ये भी चाप, ये चाप हो जाएगा आपका, ये दो त्रिज्या होती है, इनके बीच का जो ये होता है इसको बोला जाता है चाप, ये चाप हो गई, ये छोटा चाप है, इसके अलावा इधर से ले लेंगे तो ये बड़ा चाप हो गया। तो एच को देखिए आप एक बार, फिर एच का आंसर हो जाएगा कौन सा चाप हो गया, दो त्रिज्या खांसते हैं इनके तो बीच में आता है, इसको बोला जाता है चाप, जीसी चाप हो गई यहाँ पे, जीसी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आपको सत्य या असत्य बताना है, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। मान लीजिए ये एक बार मैं मिटाता हूं, इनके प्रत्येक आंसर आपने देख लिया होगा, ये वृत्त हो गया हमारा, ये भाग का हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, सीधा बना लीजिए, है ना। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, मैंने पहला व्यास खांस दिया, ये पहला व्यास, ये केंद्र हो गया, ये भी व्यास हो गया। दूसरा व्यास मैंने बताया था, व्यास अनंत व्यास हो सकते हैं एक वृत्त में, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, अनंत जीवाएं हो सकती है, तो ये हो गया दूसरा डिश, ये प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब वे जहां मिलते हैं, जैसे आप इधर किधर से किसी से मिलने जाते हैं, तो आप इधर से गए, वे उधर से आया, तो आप जहां मिलते हो वह आपका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो ये कहां मिल रहे हैं, ऊपर, तो प्रतिच्छेद इसका आंसर हो जाएगा पहले का, हाँ हो सकती है। डी का है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभियंतर में स्थित होता है। अब भाई वृत्त का केंद्र तो अंदर ही होगा, बाहर थोड़ी होगा, अगर मैं यहां बना दूं अभियंतर बहिर्भाग में, तो ये वृत्त खांस सकते हैं, वृत्त हम पहले केंद्र खांसते हैं और उसके बाद वृत्त, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्त का केंद्र सदैव ही उसके अभियंतर में स्थित होता है, हाँ हो जाएगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे, समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी वीडियो बनाएंगे हम। धन्यवाद, थैंक यू।